हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैक्स स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी होमगार्ड के लिए सबसे महत्वपूर्ण यूपी जीके को। आप अगर आप यूपी होमगार्ड के साथ साथ यूपी कांस्टेबल की तैयारी भी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि साथियों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी जीके को। ये यूपी जीके आपके यूपी होमगार्ड और यूपी कांस्टेबल दोनों एग्जाम में बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं इन सभी टॉपिक से क्वेश्चंस। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। याद रख लीजिएगा साथियों, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है लखीमपुर खीरी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रख लीजिएगा यह बाघ और बारहसिंघा के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर का बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर खेल की नगरी के नाम से जाना जाता है। याद रख लीजिएगा साथियों, खेल की नगरी के नाम से जो जाना जाता है यह शहर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि मेरठ, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, देखिएगा यह ताला नगरी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है। साथियों देखिएगा, ताला नगरी के नाम से जो प्रसिद्ध है यह शहर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि अलीगढ़ शहर, आपका ऑप्शन नंबर का बी अलीगढ़ शहर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, देखिएगा यह फिरोजाबाद किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। साथियों देखिएगा, फिरोजाबाद यह फिरोजाबाद प्रसिद्ध है साथियों, यह प्रसिद्ध है कांच की चूड़ियों के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी कांच की चूड़ियाँ यानी कि बेंगल्स चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में तुर्क, देखिएगा चुर्क, देखिए उत्तर प्रदेश में चुर्क किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। साथियों देखिएगा चुर्क यह चुर्क प्रसिद्ध है सीमेंट उद्योग के लिए। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर का सी सीमेंट उद्योग आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार कौन सा है। तो याद रख लीजिएगा दोस्तों, देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार यह है आपका ऑप्शन नंबर का सी यानी कि महावीर स्वामी, जो कि ललितपुर में है। ऑप्शन नंबर का सी महावीर स्वामी ललितपुर, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है। तो याद रख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार यह है साथियों आपका हस्तिनापुर में। ऑप्शन नंबर का सी हस्तिनापुर, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, उत्तर प्रदेश का, देखिए क्या है प्रश्न, यह उत्तर प्रदेश में अधिकांश उत्तर प्रदेश में अधिकांश किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो याद रख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश में अधिकांश जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, यह कछारी दोमट मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर का बी जलोढ़, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र में भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र ने भारत की मिट्टियों को कितने भागों में विभाजित किया है। तो देखिए भारत की मिट्टियों को 8 भागों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 8 भागों में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, देखिएगा आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला यह उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यह प्रतापगढ़ जिला, ऑप्शन नंबर का बी प्रतापगढ़ जिला यह उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ऑप्शन नंबर का बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में अफीम की फैक्ट्री कहाँ स्थित है। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में अफीम की फैक्ट्री यह स्थित है साथियों गाजीपुर में। ऑप्शन नंबर का ए गाजीपुर, आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों बहुत ही मेहनत लगता है ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ढूंढ के लाने में। ऐसे ही हमारा सीरीज चलता रहेगा और चलता रहा है, तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज आपसे मिस ना हो। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। उत्तर प्रदेश में देखिए क्या है प्रश्न हमारा, कि उत्तर प्रदेश में अफीम की फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है। तो राइट आंसर साथियों है, इसका राइट आंसर है गाजीपुर में। देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, देखिएगा ये बुंदेलखंड क्षेत्र में चना उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, बुंदेलखंड क्षेत्र में बुंदेलखंड क्षेत्र में साथियों चना उत्पादन के लिए जो प्रसिद्ध है यह जालौन, जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र में है। जालौन आपका बिल्कुल
राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि पान उत्पादन के लिए जो है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है। याद रखिएगा साथियों, पान उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश का जो है यह जिला यानी कि महोबा जिला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का जो है महोबा जिला पान उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर का ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है कनक भवन स्थित है। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के साथियों, देखिएगा यह उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर का ए अयोध्या आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार, याद रख लीजिएगा क्या है प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार जो है उत्तर प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा जो है लिंगानुपात वाला जिला यह हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का सी यानी कि जौनपुर जिला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, उत्तर प्रदेश में जो है बाहरी राज्यों में जो है आम किस ब्रांड से बेचा जाता है। साथियों देखिएगा आम जो है यह बाहरी राज्यों में जो है नवाब ब्रांड से बेचा जाता है। ऑप्शन नंबर का बी नवाब ब्रांड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, जे मंदिर, देखिए जे टेम्पल जो है यह उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिएगा जे मंदिर जो है यह उत्तर प्रदेश के जो है कानपुर में स्थित है। साथियों ऑप्शन नंबर का बी कानपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि कामगिरी पर्वत उत्तर प्रदेश के जो है किस जिले में स्थित है। तो याद रखिएगा साथियों यह पर्वत जो है उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर का ए चित्रकूट आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये वीडियो आप किस जिले से देख रहे हैं ये भी आप कमेंट करके बता दीजिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है, देखिएगा क्या है हमारा अगला प्रश्न, यह जो है कालिंजर दुर्ग जो है किस जिले में स्थित है। तो याद रख लीजिएगा दोस्तों कालिंगर दुर्ग जो है यह स्थित है आपके ऑप्शन नंबर का बी यानी कि बांदा जिले में। ऑप्शन नंबर बी पर जो बांदा जिला दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ पर स्थित है। तो देखिएगा यह निगम जो है यह साथियों कानपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर का बी कृत्रिम अंग निर्माण निगम जो है यह कानपुर में स्थित है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, उत्तर प्रदेश में कागज निर्माण का प्रमुख केंद्र कौन सा है। साथियों उत्तर प्रदेश में कागज निर्माण का प्रमुख केंद्र जो है यह हो जाएगा आपका सहारनपुर। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी पर सहारनपुर दिया गया है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, आगरा शहर की स्थापना जो है 1504 ईस्वी में किसने की थी। याद रखिएगा आगरा शहर की स्थापना जो 1504 ईस्वी में हुई थी, इसकी स्थापना करने वाला जो है यह सिकंदर लोदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी पर सिकंदर लोदी दिए गए हैं, राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, तुलसी मानस जो है मंदिर कहाँ पर स्थित है। याद रखिएगा तो दोस्तों देखिएगा तुलसी मानस मंदिर जो है यह मंदिर स्थित है वाराणसी में। ऑप्शन नंबर का जो बी वाराणसी, इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि श्री बांके बिहारी मंदिर कहाँ स्थित है। साथियों देखिएगा श्री बांके बिहारी मंदिर जो है यह श्री बांके बिहारी मंदिर स्थित है वृंदावन में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है ए पर दिया गया है, वृंदावन मथुरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर का ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, देखिएगा अगला प्रश्न है कि शेख सलीम चिश्ती का जो है मकबरा कहाँ स्थित है। देखिएगा शेख सलीम चिश्ती का मकबरा जो है यह साथियों फतेहपुर सीकरी में स्थित है, जो कि फतेहपुर सीकरी आगरा। ऑप्शन नंबर का बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, देखिएगा अगला प्रश्न है कि देवा शरीफ यानी कि सूफी संत जो है वारिस अली शाह की जो है मजार यह किस जिले में है। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा यह जो है यह स्थित है साथियों आपके ऑप्शन नंबर का जो है बी यानी कि बाराबंकी में है। ऑप्शन नंबर का बी बाराबंकी जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, जैनियों का काशी जो है किसे कहा जाता है। साथियों जैनियों का काशी कहा जाता है यह जो है हस्तिनापुर को। ऑप्शन नंबर का बी हस्तिनापुर जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा,
अगला प्रश्न है कि जलेसर, देखिएगा जलेसर जो है, जलेसर यानी कि एटा जो है किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा साथियों, ये जो जलेसर जो प्रसिद्ध है, यह प्रसिद्ध है आपके ढलवा घाटियों के लिए। ढलवा घंटिया यानी कि बेल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। ढलवा घंटियां आपका राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा क्या है हमारा अगला प्रश्न। यह जो है नकाशीदार काष्ठ यानी कि लकड़ी जो है, यह शिल्प के लिए कौन सा जो है शहर प्रसिद्ध है। देखिए ये जो नकाशीदार काठ का मतलब यहाँ पर जो है लकड़ी से है, तो यह जो है नकाशीदार लकड़ी जो है शिल्प के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि जो है सहारनपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए पर सहारनपुर दिया गया है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, देखिएगा मोदीनगर जो है, यह मोदीनगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा साथियों, मोदीनगर जो है यह प्रसिद्ध है कृत्रिम रबड़ के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर का बी कृत्रिम रबड़ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म जो है, उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म संस्थान कहाँ स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि कानपुर में स्थित है। साथियों ऑप्शन नंबर का बी कानपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि साथियों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर जो है, यह कहे जाते हैं आपके ऑप्शन नंबर जो कहा जाता है साथियों, यह कहा जाता है कानपुर को। ऑप्शन नंबर का बी कानपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है कि हमारा अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश की जो है औद्योगिक राजधानी किसे माना जाता है। साथियों याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का औद्योगिक राजधानी जो है यह कानपुर को माना जाता है। ऑप्शन नंबर का जो है ऑप्शन नंबर का बी कानपुर जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, एनटीपीसी द्वारा उत्तर प्रदेश में पहला विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया। साथियों याद रखिएगा, एनटीपीसी जो है यह रेलवे का एक विभाग है। याद रखिएगा एनटीपीसी द्वारा जो है उत्तर प्रदेश में पहला विद्युत संयंत्र यह साथियों लगाया गया था। कहाँ लगाया गया था। तो ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि जो है यह सिंगरौली में लगाया गया था। याद रखिएगा सिंगरौली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का बी सिंगरौली। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, यह जो अगला प्रश्न है कि दिया सलाई यानी कि माचिस उद्योग का जो है, माचिस उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है। याद रखिएगा माचिस यानी कि दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र जो है यह है साथियों बरेली। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है बरेली, इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि सुरमा नगरी, याद रख लीजिएगा, सुरमा नगरी के नाम से जो है किसे जाना जाता है। तो देखिए सुरमा नगरी के नाम से जो है यह जाना जाता है साथियों, सुरमा नगरी के नाम से यह जो है बरेली को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर का बी बरेली जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि अकबर द्वारा अपनाई गई जो है सुलहकुल की नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो देखिए यह जो है सुलहकुल की नीति का मुख्य उद्देश्य जो था यह था साथियों आपका धार्मिक सहिष्णुता, जो देखिएगा धार्मिक सहिष्णुता यानी कि सभद्राव। ऑप्शन नंबर का बी जो है धार्मिक सहिष्णुता आपका ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, 1857 की क्रांति का प्रारंभ जो है कहाँ से हुआ था। तो याद रख लीजिएगा 1857 की क्रांति का शुरुआत जो है यह हुआ था साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि मेरठ से हुआ था। उत्तर प्रदेश के मेरठ से ही हुआ था 1857 की क्रांति जो है 1857 की क्रांति जो है यह जो है मेरठ से ही शुरू हुई थी। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, 1857 की क्रांति में जो है इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज का नेतृत्व किसने किया था। तो याद रखिएगा साथियों इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज का नेतृत्व जो है यह लियाकत अली ने किया था। ऑप्शन नंबर का बी लियाकत अली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान से देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है जहांगीर, देखिएगा क्या प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है जहांगीर के दरबार में जो है सबसे पहले किसे भेजा था। याद रखिएगा जहांगीर के दरबार में जो है सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह जो है कैप्टन हाकिंग को भेजा था। ऑप्शन नंबर का बी कैप्टन हाकिंग ने जो है इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, अच्छे से याद रखिएगा कैप्टन हाकिंग आपके राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा,
अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की जो स्थापना जो है कहाँ हुई थी? तो याद रख लीजिएगा साथियों, यह जो है कानपुर में हुई थी। ऑप्शन नंबर का डी जो है कानपुर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा 1857 के जो है संग्राम में, 1857 के संग्राम में जो है लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था? तो याद रख लीजिएगा साथियों, लखनऊ से नेतृत्व जो है यह बेगम हजरत महल ने किया था। ऑप्शन नंबर का ए बेगम हजरत महल जो आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, देखिएगा यह जो देवबंद आंदोलन, देखिए देवबंद आंदोलन जो है यह उत्तर प्रदेश में कब आरंभ हुआ था? तो याद रख लीजिएगा साथियों, याद रखिएगा यह उत्तर प्रदेश में जो है, यह साथियों उत्तर प्रदेश में हुआ था 1866 में, 1866 में हुआ था। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा, यह जो अखिल भारतीय किसान सभा का जो है अधिवेशन कहाँ हुआ था? देखिए अखिल भारतीय किसान सभा का जो है, अखिल भारतीय किसान सभा का जो है पहला अधिवेशन जो हुआ था जब लखनऊ हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, चंद्रशेखर आजाद जो है किस पराक्रम जो है शहीद हुए थे? याद रखिएगा कि चंद्रशेखर आजाद जो है, जब चंद्रशेखर आजाद हो जाएगा। अगला प्रश्न सोनभद्र में है, रेणुकूट जो है, रेणुकूट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? यह प्रसिद्ध एल्युमिनियम के लिए अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना उत्तर प्रदेश में कब की गई थी? तो याद रखिएगा सर, इसकी ऑप्शन में कभी 1907 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, देखिएगा उत्तर प्रदेश में जो परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? साथियों उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है यह परमाणु ऊर्जा केंद्र जैसा कि स्थित है। ऑप्शन नंबर का बी यानी कि ऑप्शन यानी कि बुलंदशहर में स्थित है। ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या हमारा, देखिएगा यह जो दादरी चुनार चुर्क और जो है यह किसके कारखाने है? याद रखिएगा सर, भारत देखिए क्या है प्रश्न हमारा कि आंवला ताप विद्युत परियोजना जो है यह किस जिले में है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा
याद रख लीजिएगा। यह जो है यह स्थित है बरेली में। ऑप्शन नंबर का जो है बी बरेली जिला इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के जो है किस जिले में सर्वप्रथम जो है सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा अलीगढ़ में किया गया है। ऑप्शन नंबर का बी अलीगढ़ आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में जो है अति संघन वन, उत्तर प्रदेश में अति संघन वन जो है सर्वाधिक कहाँ मिलते हैं? तो याद रख लीजिएगा साथियों, यह जो है आपके लखीमपुर खीरी में मिलते हैं। ऑप्शन नंबर का बी लखीमपुर खीरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए आपके लास्ट प्रश्न को साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है, याद रखिएगा। देखिए क्या है हमारा लास्ट प्रश्न कि कागज बनाने के लिए जो है कच्चे माल के रूप में किस घास का प्रयोग होता है? देखिए ये जो आपका ऑप्शन है जो है मुंज, बांस या फिर सबाई या फिर बेत, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आपका राइट आंसर होगा आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।